ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खटीमा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया ने 9 बीघा जमीन प्लॉटिंग करके बेच दी। इलाके में भूमाफिया ने 50 से ज्यादा लोगों को सरकारी जमीन को जनजाति भूमि दिखाकर बेच दिया, जिस पर लोगों ने अपने मकान भी बनवा लिए। जबकि शासन की तरफ से इस जमीन की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बेघर हुए लोगों को प्रशासन की ओर से खेतल संडा गांव में सरकारी बंजर जमीन पर आवासीय पट्टा देने के लिए जब मुआयना किया गया तो ये पता चला कि सरकारी जमीन को भूमाफिया ने प्लॉटिंग करके पहले ही बेच दिया है। लेकिन अब सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से बेचने वाले लोगों पर स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। कि कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको प्लॉटिंग करके इसे अन्य लोगों को बेच दिया गया है और उसी के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो लोगों शिकायत भी इनकी मिल रही है कि भाई इस प्रकार से इनको जो है प्लॉट करके इसको थारू जमीन दिखा के या इसकी स्टाम्प पे इसको बेच दिया गया है। तो उसकी जांच कराई जा रही है और लोगों से स्टाम्प की कॉपी ली जा रही है कि जिसके भी द्वारा इनको ये जो है इनको धोखाधड़ी करके सरकारी ज़मीन बेच दी गई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तहरीर अगर स्थानीय पब्लिक की ओर से मिलेगी तो इनकी ओर से दर्ज करवाई जाएगी, नहीं तो जो हमारे पटवारी हैं उनकी ओर से दर्ज कराई जाएगी। हरिद्वार में फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स ने बैठक किया और बैठक कर एक मांग की कि उन्हें हटाया ना जाए, उनको उनकी रेहड़ी पटरी लगाने दी जाए ताकि वो भी व्यापार कर सकें। दरअसल हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने वाला है, ऐसे में सौंदर्यीकरण के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा रहा है। इन रेहड़ी पटरी लगाने वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से वो लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। कई लोगों की मौत हो चुकी है। वेंडर्स ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें कारोबार करने दिया जाए। वेंडर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से अपने लिए वेंडर जोन स्थापित करने की मांग की है कि अगर आप रेहड़ी पटरी वालों को हटाते हैं जगह जगह से, तो एक ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां पर वो लोग जाकर अपना कारोबार कर सकें। शासन प्रशासन से मांग है कि एक तरफ भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेहड़ी पटरी वालों को संरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का क्रियान्वयन करने के लिए लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मैं समझता हूं उसका उल्लंघन हो रहा है। राज्य फेरी नीति नियमावली की उपेक्षा हो रही है। तमाम लोगों को अपने रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। उत्तराखंड में अपने पांव जमाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी ने देहरादून में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र फराशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर अच्छे और साफ छवि वाले प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ेगी और जल्द ही पार्टी उत्तराखंड में नए पदाधिकारियों के नाम का ऐलान करेगी। हमारा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लड़ने की इच्छा शक्ति, एक तो विल एंड विल पावर दोनों ही खो चुकी है। वो ये चाहती ही नहीं है कि वो लड़े या किसी मुद्दों को उठाए। उनका पूरा का पूरा एटीट्यूड ये है कि जब लोग बीजेपी से थक जाएंगे तो हमें वोट दे देंगे, जब बीजेपी को लगता है जब कांग्रेस से थक जाएंगे तो हमें वोट दे देंगे। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी वाली नाम की कोई उनमें चीज़ नहीं है। वो एक बेहतर विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पा रहे हैं। पीएम के आत्मनिर्भर अभियान के तहत रुड़की नगर निगम में लोगों को स्वदेशी सामान के प्रति जागरूक किया गया और स्वदेशी सामान खरीदे लोग, इसको लेकर यह अभियान। और नगर निगम की ओर से शहर में जगह जगह मुन्ना भाई MBBS के बैनर्स लगाए गए जिससे लोग स्वदेशी सामान के प्रति जागरूक हो सके। वहीं मेयर और विधायक की ओर से स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया गया जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। वहीं नगर सहायक अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से महोत्सव का आयोजन किया गया है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। जो यहाँ पर वस्तुएं हैं वो सब घर बनाई हुई और हाथ द्वारा बनाई गई हैं और प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने बोला है और स्वदेशी का जो नारा दिया है उस नारे को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा मेले का आयोजन किया गया है और सभी वस्तुएं यहाँ पर हैं जो प्रमोट कर रही हैं लोकल लोगों को, और लोकल इज वोकल का जो गंतव्य है वो पूरा हो रहा है। तो हम इसको प्रमोट करेंगे और चाइनीज़ का बहिष्कार करेंगे। यहाँ लाइटें रखी हैं जो यही भारत में बनी हुई हैं, लोगों की हाथ की बनाई हुई हैं। तो इन सब विकासनगर में आजाद हिंद फौज में सूबेदार रहे शहीद केसरी चंद का जन्मोत्सव लोक पंचायत संगठन ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कोस्ट गार्ड के पूर्व अपर महानिदेशक कृपाराम नौटियाल, सूचना विभाग के उप निदेशक KS चौहान रहे। इसके बाद बाइक रैली निकाली गई, जिसका कि विकासनगर बाजार में फूल बारिश करके जगह जगह स्वागत किया गया। ठंड की दस्तक और त्योहारी सीजन के शुरू होते ही भारत नेपाल सीमा पर नशे और दूसरे सामान की तस्करी का धंधा जोरों पर हो जाता है। बॉर्डर पर तस्करी और नशे के कारोबार पर रोक लगाए जाने के लिए SSB और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग की, ताकि तस्करों के मंसूबे विफल किए जा सकें। रुद्रप्रयाग में जनता के लिए लाखों खर्च करके बनाए गए पटवारी चौकियां और पंचायत भवन आज शोपीस बनकर रह गए हैं। राजस्व उप निरीक्षक, पंचायत मंत्री, ग्राम विकास अधिकारियों की ये चौकियां हैं और ये चौकियों पर बैठने के बजाय अपनी सुविधा वाली जगहों पर दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। ऐसे में इन चौकियों पर आने वाले लोग अब अपने काम के लिए भटकने को मजबूर हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि अब सभी क्षेत्रों से ये शिकायतें मिल रही हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में नहीं आते हैं। ऐसे में अब इस मामले में शिकायत DM और जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनसे की जाएगी। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी और छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरें ताबड़तोड़।